1962 में हुए भारत चीन युद्ध के कई किस्से आज भी जीवित है। इस युद्ध में जिस तरह भारतीय जवानों ने अपनी शौर्यता का परिचय दिया, वह भारत को हमेशा गर्व की अनुभूति कराता रहेगा। इस युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आया जब चीनी ने अरुणाचल प्रदेश को हथियाने के इरादे से वहां की सीमा पर हमला बोल दिया, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना भारतीय सेना के एक ऐसे वीर जवान से होने वाला था जो उनके लिए काल बनकर बैठा था। वह जवान कोई और नहीं, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत थे। वही जसवंत सिंह जिन्होंने 300 चीनियों को अकेले ही सामना किया और उन्हें मौत के घाट सुला दिया और वीरता की एक ऐसी कहानी लिख डाली। तो आइए जानते हैं किस तरह उन्होंने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रणधीर कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जादो जी पर। सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिक ने अरुणाचल प्रदेश के सैला टॉप के रास्ते धावा बोल दिया। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल के डेल्टा टीम ने उनका सामना किया तो देखते हुए जसवंत सिंह तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने अपने साथियों के साथ जंग छेड़ दी। इस तरह 17 नवंबर 1962 को छिड़ी जंग अगले 72 घंटे लगातार जारी रही और जसवंत सिंह अकेले ही चीनियों पर भारी पड़े, जिन्होंने अपनी विशेष योजना के तहत अकेले ही करीब 300 सैनिकों को मार गिराया। वे चीनी सैनिकों को अरुणाचल की सीमा में रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें भगा नहीं सके। कहा जाता है कि लड़ाई के बीच में ही उन्हें पीछे हटने के आदेश दिए गए थे। दरअसल उनकी टुकड़ी के पास खाने पीने का सामान और गोली बारूद खत्म हो चुका था। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब था मौत को गले लगाना। पर जसवंत तो जसवंत थे। उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और आखिरी सांस तक लड़ते रहे और इस युद्ध में लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई ने उनका आखिरी सांस तक साथ दिया। उन तीनों जबाजों ने पहाड़ियों और झाड़ियों से छिपते हुए चीनी बंकर में घुसकर उनका MMG छीन लाया। जसवंत की शौर्य गाथा में सेला और नूरा नाम के 2 स्थानीय बहनों का भी जिक्र आता है। कहा जाता है कि चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी शहीद हो गए, तब उन्होंने अब लड़ाई का तरीका बदलने के और उन्होंने नई रणनीति बनाई। उन्होंने दुश्मन को इस बात का भ्रम होने दिया कि सारे भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। साथ ही बड़ी चतुराई से बचे हुए सारे हथियार और गोला बारूद बंकरों में इकट्ठा किए। इसमें सेला और नूरा नाम की 2 बहनों ने उनकी काफ़ी मदद की। उन्होंने जसवंत का खाने पीने का भी ख्याल रखा। जब जसवंत की तरफ से खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं और वे निडर होकर आगे बढ़ने लगे और जसवंत को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने अचानक चीनियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वह अपनी जगह बदल बदल कर हमला कर रहे थे, जिससे चीनियों को लग रहा था कि वहाँ कोई एक नहीं बल्कि पूरी पलटन है। काफ़ी समय तक जसवंत यूं ही लड़ते रहे। जब नूरा खाना लेकर आ रही थी तब चीनियों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ करके जबरन पूछताछ करने लगे, जिससे नूरा न चाहते हुए भी जसवंत का सारा राज बता दिया, जिससे उनका भेद खुल गया, जिसकी वजह से उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा। दावा किया जाता है कि इस जंग में जसवंत ने करीब 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था। सैनिकों ने उनका सर काट कर ले गया, लेकिन जब उनकी शौर्य गाथा चीनी सरकार को पता चला तो वे सब अचंभित हो गए और उनका सम्मानपूर्वक सिर भारत को वापस किया और उनके सम्मान में एक उनका मूर्ति भी बनवा करके भारत सरकार को दिया। जसवंत सिंह को शहीद हुए कई साल हो गए, लेकिन आज भी वे अपनी ड्यूटी करते हैं। उनको सैलरी, प्रमोशन सभी सुविधाएं दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों का मानना है कि बाबा जसवंत सिंह आज भी जिंदा है और अपनी ड्यूटी पर तैनात है। स्थानीय लोगों ने उनकी याद में जसवंतगढ़ का निर्माण किया। जसवंतगढ़ में उनका एक मंदिर है जहां पर उनके जूते, वर्दी, फोटो, बिस्तर आदि रखे गए हैं। सुबह शाम उनके कपड़ों की प्रेस की जाती है, उनके जूते की पॉलिश की जाती है, उनका बिछावन लगाया जाता है और सुबह शाम सबसे पहले खाना सैनिकों में से उन्हीं को परोसा जाता है। और वहाँ कोई भी नया सैनिक आता है तो सबसे पहले बाबा का दर्शन करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। लेकिन जसवंत सिंह इकलौते ऐसे शहीद हैं जिनका शहादत के बाद भी नियमित प्रमोशन जारी है और आज वे मेजर जनरल के पद पर विराजमान है। शहादत के बाद जसवंत सिंह को महावीर चक्र जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है।
जसवंत सिंह का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बदायूं में हुआ था। उनके पिता का नाम गुमान सिंह और माता का नाम लीलावती था। जसवंत सिंह अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों के दिलों में वे जिस तरह से आज भी जिंदा है, वह यह बताती है कि जब तक उनके अमर बाबा जसवंत सिंह तैनात है, दुश्मन उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे दुश्मन कितनी भी मजबूत क्यों न हो। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।